तो अल्लाह ने तो बेहतरीन बनाया है, इंसान खुद बदतरीन बनने की राहों पे चल पड़ा। अल्लाह ने सीधी राह अता की, सिराते मुस्तकीम। इंसान टेढ़ी रास्तों पे चलकर नफ्स का ताबे भी हुआ, शयातीन के वसवसों का शिकार भी हुआ। जी। कैसे अपने आप को बेहतर बनाया जाए, कैसे अपने आप को साफ किया जाए। दुनिया ने गंदा कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कामयाबी के बारे में फरमाया, ऐ मेरे बंदे कामयाब होना है तो एक काम करने की जरूरत है, तुझे अपने नफ्स को पाक करना होगा। या अल्लाह, ये नफ्स कैसे पाक होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा, वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। जी जी जी। ये मामूली बात नहीं, नफ्स को पाक करना। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने फरमाया नफ्स को पाक करो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। आप दुनिया में भी देखिए, लोग अपने आप को कामयाब समझते हैं, लेकिन जिनके नफ्स गंदे हो गए, दर हकीकत उनकी कामयाबियां ऐसी हैं कि चंद दिन लगता है बहुत कामयाब हैं, मगर फिर उसके बाद वो बुलंदियों से जो गिरते हैं ना नीचे, तो कोई संभालने वाला नहीं होता। बेशक बेशक सही। अंजाम इबरतनाक हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया नफ्स को पाक करो, कद अफलह मन ज़क्का, कुरान कहता है वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। बेशक बेशक। कैसे पाक होगा नफ्स? नफ्स की पाकी के लिए सूफिया फरमाते हैं सबसे पहली चीज ये है, हराम खाना छोड़ दे, हलाल खाना शुरू कर दे। बेशक। हराम खाना छोड़ दे, हलाल खाना शुरू कर दे। अकले हलाल। आज दौलत, माल, इख्तिदार, ये इंसान को इतना अजीज है कि उसने हराम हलाल का फर्क खत्म कर दिया। बस मिल जाए, आ जाए, जैसा भी हो, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी के मकान पे कब्जा कर लिया, किसी का कुछ छीन लिया, किसी से पैसे लेकर मार लिए, ये सब कुछ हमारे मुआशरे में हो रहा है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना, मैं कशी खतरे में है। माल माल माल, इंसान बस ये चाहता है मिल जाए, हराम हलाल के फर्क उठाकर रख दिए। दो नंबरी से पैसा कमाया जा रहा है, फ्रॉड करके लोग पैसा कमा रहे हैं। याद रखना, इस तरह से तू दुनिया में पैसा इधर उधर से, दो नंबर से या फ्रॉड करके जमा तो कर सकता है, मगर याद रखना ये पैसा तेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बनेगा, तुझे दुनिया में भी रुसवा करेगा, तेरे पीछे तुझे लोग गालियां देंगे, कहेंगे बहुत बड़ा दो नंबरी है, कहेंगे बहुत बड़ा
फ्रॉड है। आज भी आपने सुना नहीं, सामने से तो लोग कहते हैं हाजी जी अस्सलाम वालेकुम, और पीछे कहते हैं ये हाजी बहुत बड़ा चीटर है, ये फला आदमी बहुत बड़ा चीटर है, ये फला आदमी बहुत बड़ा फ्रॉडी है। याद रखना, जितनी चाहे इधर गड़बड़ियां कर लो, लेकिन एक दिन आएगा मर के कब्र में जाओगे, उधर का जरा अंजाम क्या है उसके बारे में आज सोच लो। बेशक बेशक, उसके बारे में सोचो आज। एक दिन तो मरना ही है, कब्र में तो जाना ही है। बड़े बड़े पहलवानों को कब्र खा गई, जो अपनी ताकत पे घमंड करते थे, मिट्टी बन गए कब्रों में, उनकी हड्डियों के जोड़ खुल गए, हड्डियां बिखर गईं, मलबे का ढेर बन गए। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। बड़े बड़े पहलवान थे, जमीन ने उन्हें अपनी खुराक बना लिया। सूफिया फरमाते पहले हराम खाना छोड़ दे, तेरा नफ्स पाक हो जाएगा। तेरे नाम के सहारे कोशिश करना 10 मिनट आप मेरा साथ निभा दें, फिर इंशाल्लाह मैं आपका साथ निभाऊंगा। मैं एक दो शेर पढ़ के बस देख रहा हूँ कि मैं तैयार हूँ या नहीं, खुद अपने आप को जांचने के लिए पढ़ रहा हूँ। ताहिर भाई के जैसा तो ना अंदाज है ना आवाज़ है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको एक दो शेर ही सुनाऊँ मगर आप महसूस हों। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हुजूर के नाम के सहारे हम सबका नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। एक बहुत खूबसूरत शेर, बहुत प्यारा शेर। सुभान अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते वाह, ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे
बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब चल रहा है ना जी हुजूर के नाम से, जी। क्योंकि नाम ही हुजूर का बड़ा प्यारा है। बेशक कितना प्यारा नाम है। जी। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन कलमा पढ़ने वाले की जबान से भी खुशबू आती है। हुजूर का नाम लो तो लबों पे खुशबुएं बिखर जाती हैं। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हुजूर के नाम से खुशबुएं फैल जाती हैं। जी। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। एक अकीदत के हवाले से बहुत उम्दा शेर है, आप उसको सुने इंशाअल्लाह महसूस होंगे। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। बहुत खूब। जरा मिल के बोले ना, सारे लोग बोले। सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हज़रत पढ़ते हैं ना हर महफिल के बाद घर में मस्जिद में, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मेरे आला हज़रत सरकार का सलाम है। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, मेरा नाम चल रहा है। जी। चल रहा है, चलता रहेगा जी। इंशाअल्लाह। अल्लाह का एहसान, परवरदिगार का फजल कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। जी बेशक। उसका एहसान कि उसने अपने प्यारे महबूब का हमें उम्मती बनाया। जी बेशक, बहुत खूब। ये सादत बहुत बड़ी सादत है, जी हुजूर का उम्मती होना। जी।
हमने कोई एप्लीकेशन तो नहीं दी थी कि हमें हुजूर की ही उम्मत में पैदा किया जाए। जी जी। अब आप देखो, बिल्कुल आपस में बातें मत करो और मेरी तरफ देखो। और अगर बेचैनी अगर किसी को हो, 2 4 6 लोगों को, तो वो पूरा जलसा खराब न करें, वो उठें और चले जाएं, उन्हें हम रोकेंगे भी नहीं। लेकिन आप मेरी बात, एक एक बात बहुत गौर से सुनना। मैं आपके यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता आप कैसा सुनते हैं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई कुछ भी सुनता हो, कैसा ही सुनने वाला हो, मगर हमें हुजूर ने उम्मत को ये सिखाया है, जब तुम लोगों को रब का कलाम सुनाओगे, ना सुनने वाला भी सुनेगा और बात को सुनकर वो यकीनन कुरान पाक सुनेगा तो कुरान उसके दिल पर असर करेगा। बेशक बेशक। तो मैं आपको अल्लाह का कलाम सुनाने आया हूँ, हुजूर के फरामीन सुनाने आया हूँ। क्या दुनिया में कोई इससे ज्यादा भी इम्पोर्टेंट बात हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं। क्या नाम है बोवद वाला इस गांव का? बोवद वाला। बोवद वाला, बोवद वाला। यहाँ पहली बार आया हूँ, मगर मुझे आप लोग इतना तो बता ही सकते हैं, कोई बात है इतनी अहमियत की हामिल कि जो आपको कुरान से ज्यादा जरूरी लगे? ये नहीं। कोई है इतनी जरूरी बात जो हदीस से ज्यादा जरूरी है? तो अगर कुरान और हदीस से ज्यादा जरूरी कोई बात और काम हो तो यकीनन आप उठ के चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। और अगर उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है तो बैठना और जितनी देर भी सुनना मोहब्बत से सुनना। जब थक जाओ मुझे कहना इम्तियाज बरकाती, हमें मजा नहीं आ रहा, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊंगा, आपका बिस्तर लगा के लिटा के पैर दबा के सुला के आऊंगा, मगर आप बैठे थोड़ी देर सुने तो सही। जी। बेचैन क्यों हो रहे हैं? कम से कम मुझे पहले आप तैयार तो होने दीजिए, सुनिए थोड़ी देर। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया जाए। जी। ये तो फकत अल्लाह ताला का हम पर करम है कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया। जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गाड़ी का नाम डिजायर है, सफेद कलर की है। जी। इससे पहले नहीं देखी हो, ताहिर भाई को फोन करके दोबारा बुलवा लूंगा, यहाँ खड़ी करवा दूंगा। ये भी कोई बात हुई? गाड़ी देख रहे हो आप, ये कोई बावले गांव में ऊंट थोड़ी आया कि आप उसे पलट पलट के देखेंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये फकत अल्लाह का करम है कि उसने महबूब का उम्मती बना दिया। हुजूर का उम्मती होना मामूली बात नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस उम्मत की अजमतों का, इज्जतों का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की अजमतों का ऐलान फरमाया। ऑपरेटर साहब थोड़ा, अल्लाह ने इस उम्मत की इज्जतों का ऐलान किया। अब कुरान सुनिए, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेशक बेशक बेहतरीन उम्मत। अल्लाह ने जिसे बेहतरीन बनाया हो वो कितना बेहतरीन होगा? कायनात में उससे ज्यादा बेहतरीन फिर हो भी क्या सकता है? जी जी। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, मगर जमाने के सितम, हम बेहतरीन से बदतरीन बनने की राह पर चल पड़े।
अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन बनाया, कितना बेहतरीन बनाया। परवरदिगारे आलम ने वलकद कर्रमना का ताज जर्री हमारे सरों पे सजाया, वलकद कर्रमना बनी आदम के खिताब से नवाजा। बेहतरीन इतना बनाया हुजूर की उम्मत को अल्लाह ने। बेशक अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। बेशक अल्लाह फरमाता है तुम्हें खूबसूरत बनाया गया। सुभान अल्लाह। अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मिजाज दे दिया, बता दिया तुम्हें खूबसूरत बनाया, बेहतरीन बनाया। 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने वजूद बख्शा, तकरीबन कमो बेश। सब पर अफजलियत अता की तो इस इंसान को, और इंसानों में बरतरी अता की मुसलमान को। बेशक और मुसलमानों में जो सबसे ज्यादा इज्जतों से नवाजा वो उम्मत मोहम्मद को इज्जत। बेशक बेशक हक है। अल्लाह ताला ने भी प्यार फरमाया, महबूब खुदा ने भी बहुत प्यार फरमाया। अल्लाह का प्यार ये कि कुरान मजीद में फरमा दिया गया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला फरमाता है बंदो गौर करो, तुम्हारा रब तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने प्यार फरमाया, अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। फरमा दिया गया नबी मोमिनों की जानों से भी करीब तर हैं। बेशक बेशक जानों से भी बढ़कर करीब है। ये औला जो है जी, औला उलमाए लुगत फरमाते औला का माना है अकरब। अकरब अरबी का लफ्ज है, करीब भी अरबी का लफ्ज है। मिसाल के तौर पर ये भाई सफेद जैकेट वाले ये मेरे करीब हैं जी। या वहां से शुरू करें, वो पीछे साहब बैठे हैं वो मेरे करीब ही हैं, दूर तो नहीं है, लेकिन उनके आगे बैठा हुआ आदमी उनके मुकाबले ज्यादा करीब है तो वो अकरब कहलाएगा। उसके आगे वाला फिर और ज्यादा करीब तो वो अकरब कहलाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाइए, यहां आइए तो ये अकरब, इनके भी आगे आएंगे, ये माइक ये मेरे करीब है तो फिर इनके मुकाबले ये अकरब। इसके भी आगे बढ़ेंगे तो ये मेरे जिस्म पे कपड़े हैं, फिर ये अकरब। इसके भी आगे बढ़े तो कपड़े करीब हो जाएंगे, मेरे जिस्म की खाल अकरब हो जाएगी। इसके भी आगे बढ़े तो जिस्म की खाल करीब हो जाएगी, दिल अकरब हो जाएगा। इससे भी आगे बढ़े तो दिल करीब हो जाएगा, जान अकरब हो जाएगी। और उससे भी आगे बढ़े तो जान करीब हो जाएगी, मुस्तफ़ा अकरब हो जाएगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, जान कितना करीब, कितना करीब, दिल से भी ज्यादा। दिल करीब है मगर जान अकरब है। पता लगा मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ करीब नहीं अकरब है। कितना करीब। ऐ नबी के गुलाम याद रख ले, तकलीफ तुझे होती है, दर्द मदीने वाले आका को होता है। अल्लाह अल्लाह।
कांटा तुझे लगता है, एहसास मदीने वाले मुस्तफ़ा को होता है। इस प्यार को जरा समझने की कोशिश करो। तुमने अपने भाइयों के प्यार को समझा है, अपनी माँ की ममता को समझा है, अपने बाप के प्यार को समझा है, दोस्तों की मोहब्बत को समझा है, रिश्तेदारों के प्यार को समझा है। अजीजों, आपने इन सारी मोहब्बतों को समझा है, मगर एक बार जरा आका के प्यार को समझने की कोशिश करो, हुजूर की मोहब्बत को समझो, ताजदार मदीना के प्यार को समझने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या है मदीने वाले का प्यार? अगर आका की मोहब्बत को जानना है तो बिलाल जैसा दिल अपने अंदर लेकर आओ। अगर आका की मोहब्बत को जानना है, अबू बकर सिद्दीक जैसा इश्क बेदार करो। अगर आका की मोहब्बत को जानना और समझना चाहते हो तो सलमान फारसी जैसा दिल लाओ। अगर आका के प्यार को समझना चाहते हो, ताजदार मदीना की मोहब्बत को, आका की उल्फतों को समझना चाहते हो तो आओ जरा अजीजों आगे बढ़ो, मुस्तफ़ा के आशिकों के किरदार देखो, ताजदार मदीना के गुलामों के दिल देखो, आका से उनका प्यार देखो, उनकी ताजदार मदीना से मोहब्बत देखो। इस दौर के अंदर अगर मुस्तफ़ा के प्यार को समझना है तो इस दौर में बरेली चले जाओ, आला हजरत की बारगाह में चले जाओ, जवाब मिल जाएगा। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी इम्तियाज रजा बरकाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है ऑपरेटर साहब का? इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। कौन है ऑपरेटर? ऑपरेटर कौन है? जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इधर इधर इधर, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो इधर आग लगा, इश्क की भट्टी जला। तेरी जिंदगी न बदल जाए तो कहना, तेरा इश्क तुझे आदमी से इंसान न बना दे और इंसान से मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा आशिक ना बना दे तो कहना। मोहब्बत के मफहूम को दुनिया अपने अपने तरीके से समझती। कहाँ हो भैया? अरे सो क्यों रहे हो? यहाँ बैठो यार, इधर आओ। सुनिए क्या है? जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। लगाई है ना पहले। नौजवान तबका बैठा है, इनसे अगर बात की जाए तो ये रात में दिन में काम करते हुए मतलब बस लगे हुए हैं। कभी कान पे फोन लगाकर इश्क है, कभी हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो रील देखकर इश्क है। इश्क की मोहब्बत की बातें कर रहे हैं लोग, मगर जानते हो ये मजाजी मोहब्बत, ये मजाजी मोहब्बत इसकी। और आजकल जो है ना दुनिया इश्क की बात, मगर इश्क है क्या कौन जानता है? मोहब्बत है क्या? इसके दर्जे कितने हैं? मैं इश्क मजाजी की नहीं, इश्क हकीकी की बात कर रहा हूँ। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद अज़ रोज़े अव्वल ताबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही
हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। उस मोहब्बत की रमक बेदार करे, उस इश्क की रमक बेदार करे।